दोस्तों कैसे हैं आप। दुनिया के मंजरनामे पे आज 3 बड़ी खबरें हैं जिसको हम मेजर डेवलपमेंट्स कह सकते हैं। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशन ने खबरदार किया है दुनिया को और उसने कहा है कि ईरान एटम बम और दुनिया का आज तक की जितनी भी तारीख है उसका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एटम बम बनाने के दर पे है, करीब पहुंच चुका है उसके। आपको इसकी तमाम डिटेल बताता हूं। दूसरा जो बड़ी खबर है वो ये है कि रूस ने और अमेरिका ने एक जौहरी मुआहिदा था दोनों का, न्यूक्लियर का, कि जी हम मज़ीद जो है एक दूसरे ममालिक का ख्याल करेंगे और मज़ीद जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे। वो मुआहिदा अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो बनाए जाने से ऐलान किया गया है, सदर रूस की जानिब से उसको तोड़ दिया गया है। अब क्या होगा, क्या जौहरी हथियार रूस भी अब मज़ीद तगड़े करने लग जाएगा? दूसरी बात ये करेंगे। तीसरी खबर ये है कि यूक्रेन के सदर ने, चूंकि यूक्रेन ऑलरेडी अंडर वॉर है, तो उसके सदर ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द दुनिया में तीसरी जंग का आगाज़, तीसरी आलमी जंग का आगाज़ होने जा रहा है अगर उसको फौरी तौर पे अभी ना रोका गया, जो कि लगता है नहीं रुक पाएगी। ये तीनों खबरें क्या हैं इसकी तफसील आपको बयान करता हूँ। सबसे पहले ये कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा है जिसका नाम है IAEA के सदर हैं या उसके डीजी हैं रॉसी ग्रॉस साहब ने वैसे भी पाकिस्तान का भी दौरा किया था। उन्होंने या उनकी जो लीडरशिप के नीचे उनकी टीम काम कर रही है उसने आज सुबह ये खबर दी, ऐलान किया, तमाम कंसर्न स्टेक होल्डर्स को मुतला किया बजरिया ऑफिशियल हैंड आउट एंड स्टेटमेंट, जिसमें उसने कहा कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट 84% पर ले जा चुका है, जबकि उसकी हद 60% तक मुकर्रर है या 60% तक उसको करने की इजाज़त थी या 60% तक वो कर रहा था। अब जबकि वो 60 से वो तजावुज़ कर चुका है और 84 के करीब पहुंच चुका है, तो ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन जौहरी बम में से एक बना चुका है, ये बनाने की दर पर है। अमेरिका ने जब जापान यानी हिरोशिमा नागासाकी पर बम बरसाया और उसमें कई लोग लुक़मा अजल बने, तो उस बम की जो हिद्दत शिद्दत कह लें या उसमें यूरेनियम की एनरिचमेंट कह लें वो 80% थी। सो ये 84% कोट कर चुके हैं। और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, जो कि वो कोशिश कर रहा है कि हम 90% तक इस बम को अगर ले जाते या हम ले गए होते आज से कई साल पहले, तो अगर हमने जो हमला किया था उसमें तबाहकारियाँ ज़्यादा होनी थी। तो ये चांस है कि ईरान इससे 84 जिस तक वो पहुंच चुका है वो इससे भी बढ़ के शायद 90% जाने की टेंडेंसी या कैपेसिटी रखता है। ईरान ने, उनकी एनर्जी कमीशन के जो तर्जुमान हैं या उनके जो करता धरता हैं, उन्होंने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा जी ये झूठ है, ये गलत बयानी है, हम इससे डिसएग्री करते हैं, इसकी कंडेमिनेशन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। न्यूक्लियर डील अभी भी जो है वो तातुल का शिकार है और वो नहीं हो सकी अभी तक, और इसको लेके अभी तक दुनिया भर के अंदर यही बहस जारी है कि अगर वो न्यूक्लियर डील हो जाती तो आज बहुत सारे मामला हल हो जाए। खैर, दूसरी खबर वो ये है कि रूस और अमेरिका, आप जानते हैं, कई साल तक एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, कई हज़ार लोग जो है इसके अंदर लुक़मा अजल बने। दोनों ममालिक ने जब लड़ के थक गए तो उन्होंने तय किया कि जौहरी हथियार हमारे पास एक बड़ी मोहलक चीज़ है। सो उन दोनों ने न्यू स्टार्ट के नाम से एक एग्रीमेंट किया, एक मुआहिदा किया। उस मुआहिदे का मकसद ये था कि दोनों ममालिक आज के बाद जितने भी उनके पास जौहरी कैपेबिलिटीज़ ये हैं या हथियार हैं, उसकी मज़ीद या बढ़ चढ़ के जो उसकी अफसरदगी है या उसकी अफजाइश है या उसकी एनरिचमेंट है या उसकी प्रोडक्शन है वो नहीं करेंगे, रोक देंगे काम, क्योंकि दुनिया और उसके अंदर बसने वाले लोगों की जान को ख़तरा है। अगर हम यूँ करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। आज सदर पुतिन ने, थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ, उन्होंने इस मुआहिदे को तोड़ दिया एक तरफा तौर पे, और उन्होंने ऐलान किया है कि आज के बाद इस मुआहिदे से हमारा यानी रूस का कोई लेना देना नहीं है। बहस फौरी तौर पे जिस वक्त सोशल मीडिया पर छड़ गई, टेलीविजन चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लग गई, दुनिया की बड़ी खबरों में खबर है कि जौहरी मुआहिदा, दो बड़े ममालिक, बड़ी कुव्वतों के दरमियान, दो जौहरी ताकतों के दरमियान जो माजी में लड़ चुकी हैं, वो मुआहिदा टूट चुका है। इसका मतलब ये है कि दूसरा धड़ा या दूसरा जो उसका पार्टिसिपेंट है या उसका सिग्नेटरी है वो अफसरदगी, एनरिचमेंट या उसकी प्रोडक्शन मज़ीद करने का इरादा रख रहा है या वो ऑलरेडी कर रहा था। सो सवाल अभी जन्मने लग गया कि अगर रूस के अंदर जौहरी हथियार और उसकी अफसरदगी ज़्यादा होने लग गई या बढ़ने लग गई तो उसके असरात क्या होंगे और किस हद तक जाएंगे। अमेरिका की, मगरिब की, वेस्ट की परेशानी और उसके इत्तेहादियों की परेशानी बढ़ने लग गई है। तीसरी खबर ये है, और वो भी बड़ी ख़तरनाक खबर है, खबरें कोई अच्छी तो आ नहीं रही। वो खबर है
کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی، آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے خبردار کیا دنیا کو، اور ان کی آج صبح کی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے، ویسے چونکہ ظاہر ہے وہ انڈر لاٹ آف پریشر ہیں اور وہاں پہ جنگ جاری ہے، تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹس وہ دے دیں گے، لیکن میں آپ کو جب اس کی تفصیل بیان کروں گا تو آپ کے سامنے کافی کلیئرٹی ہو جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چین نے روس کی یوکرین جنگ میں سپورٹ کرنی نہ چھوڑی تو بہت جلد تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. چین روس کا اتحادی ہے اور بڑا پرانا اتحادی ہے، اور چین روس کو یوکرین کے خلاف جنگ کے اندر آلریڈی سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ متعدد مرتبہ چین کو خبردار رہنے کا کہہ چکا ہے، اور امریکہ نے اب سے 3 روز قبل بھی جو فورن منسٹر ہیں چین کے، ان کو تنبیہ کی ہے، ان کو خبردار کیا ہے کہ آپ یوکرین جنگ کے اندر روس کی سپورٹ کرنے سے باز رہیے، نہیں تو اس کے بہت خطرناک کانسیکوینسز ہوں گے. چین کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ ہمیں منع کر سکتا ہے یا ہمیں تنبیہ کرا سکتا ہے تو وہ کیپیسٹی بتائے کہ وہ کس کیپیسٹی میں ہمیں منع کر رہا ہے، ایک چیز. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ یوکرین کی سپورٹ اگر کر سکتا ہے تو ہم روس کی سپورٹ کیوں نہیں کر سکتے. امریکہ سے اجازت لینا یا امریکہ کی ٹھیکیداری یا امریکہ کی چودراہٹ قبول کرنا اور اس کے بعد اپنی خارجہ پالیسی کا تعین کرنا کہاں آئین میں لکھا ہے اور یہ کس کیپیسٹی کے اندر کر رہا ہے. ہم وہ کریں گے جو ہم کرتے آئے ہیں، انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہے، روس کا ساتھ دیتے آئے ہیں، دیں گے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. ماہرین اس سٹیٹمنٹ کے بعد صدر زیلنسکی کی جو آئی ہے اس کے حوالے سے مختلف اپنی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، نیریٹو نکال رہے ہیں، اپنے انالیسز نکال رہے ہیں، اور سب کا کنکلوژن ایک چیز پہ جا رہا ہے، اور وہ اس چیز پہ جا رہا ہے کہ یوکرین کی جنگ کو تقریباً 1 سال ریسنٹلی ہوا اور چند دن اس سے اوپر ہو چکے ہیں. اس میں اب تک ہزاروں، کچھ لوگ تو خطرناک حد تک بھی تعداد بتاتے ہیں جو کہ ان آفیشل ہے، لاکھوں کو 4 لاکھ 3 لاکھ کو 5 لاکھ بھی فگر کوٹ کرتا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن ابھی تک 8,000 کی سویلینز کی فگر کوٹ کرتا ہے. اس کا تخمینہ یقینی طور پہ آفٹر دی اینڈ آف دس وار لگایا جائے گا، لیکن جتنا بھی ابھی تک کا نقصان ہو چکا ہے ظاہر ہے وہ ارریپلیسیبل ہے. سو جو اینالسٹ ہیں دنیا کے بڑے برینز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو فوری طور پہ نہ روکا گیا تو اس کا حجم جو ہے، اس کا سائز جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ انسانی تاریخ میں ایسی کم ہی مثالیں ملیں گی. اس کو فوری طور پہ روکنا ہوگا، اور اگر یہ یوں ہی سلسلہ جاری رہا جس میں 1 سال گزرنے کے باوجود کمی نہیں آ رہی بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو خدشہ یا ڈر اس چیز کا ہے کہ اس میں زیادہ ممالک نہ کود پڑے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں. بہرحال ناظرین، حالات حاضرہ سے ہم کوشش کریں گے کہ دنیا بھر کے جو ہے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.